हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में अदर टाइप्स ऑफ आरएनए का के बारे में पढ़ा था और उनके दो टाइप्स के बारे में पढ़े थे हम लोगों ने। एचएन आरएनए मतलब हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो आरएनए एंड स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए के बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए क्या होता है? माइक्रो आरएनए शॉर्ट नॉन कोडिंग आरएनए होता है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। और हमको पता है, आप सब जानते हैं कि ह्यूमंस में बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो माइक्रो आरएनए क्या करता है कि जो हाफ ह्यूमन जीन्स को, एटलीस्ट हाफ ऑफ ह्यूमन जीन्स को की एक्सप्रेशन को ये रेगुलेट करता है। हमारा माइक्रो आरएनए हमारा माइक्रो आरएनए जो होता है वो शॉर्ट होता है। अगर हम उसकी लेंथ न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे अगर बात करें तो 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स लेंथ होती है उसकी। और हमारा माइक्रो आरएनए जो होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, जब वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स के प्रोडक्ट की न्यूक्लियोलिटिक प्रोसेसिंग होती है उनके प्रोडक्ट्स की, तो जब प्रोसेसिंग के टाइम पे जनरेट होता है एमआरएनए, ये जो आरएनए जो जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रो आरएनए। तो अब हम देखेंगे कि माइक्रो आरएनए की प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्या है, कैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसा कि आप सब लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये सेंट्रल डोग्मा एक डायग्राम है सेंट्रल डोग्मा का। जैसे कि हमारा डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस से। तो डीएनए में ये डाटाबेस के पूरे इंस्ट्रक्शंस को वो कंटेन करता है। आरएनए जो है एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को ही कंटेन करता है, जो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोटीन बनाने के लिए ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसको कंटेन करता है। और प्रोटीन जो है एक फंक्शनल प्रोडक्ट है। ये हो गया हमारा सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस। लेकिन हमारा माइक्रो आरएनए जो है एक रेगुलेटर की तरह फंक्शन करता है। तो रेगुलेटर की तरह फंक्शन करता है। तो माइक्रो जब हमारा डीएनए से एमआरएनए बन जाता है, तो जो हमारा माइक्रो आरएनए होता है वो एमआरएनए से, मैसेंजर आरएनए से जाके बाइंड अप कर लेता है। जब बाइंड अप कर लेता है तो क्या करता है कि बाइंड अप होने के बाद जो है आरएनए जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। मतलब कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को ये प्रिवेंट कर देता है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को नहीं होने देता है। जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस ही नहीं होगी तो प्रोटीन कहाँ से बनेगा? तो प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होने देता है माइक्रो आरएनए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फंक्शन है माइक्रो आरएनए का वो यही है कि टू प्रिवेंट द ट्रांसलेशन प्रोसेस, या फिर प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और प्रोटीन की फॉर्मेशन को रोक देता है। तो यही था हमारा माइक्रो आरएनए। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। से भी एक आरएनए का ही टाइप है। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए भी जो है 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है। और हमारा स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। और जो सेल्स में बहुत सारे रोल्स होते हैं, इसकी वैराइटीज ऑफ रोल्स होती हैं सेल्स में। और ऐसा ही आरएनए जो है वो आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे में इन्वॉल्व रहता है। और ये क्या करता है कि जो स्पेसिफिक जीन है हमारा, जब उसके स्पेसिफिक जीन के एक्सप्रेशन में क्या करता है कि इंटरफेयर करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस में वो इंटरफेयर कर देता है। और जैसे कि हमारा माइक्रो आरएनए हमने देखा था कि माइक्रो आरएनए ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रोक देता है, उसी तरह हमारा स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए भी जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रोक देता है और प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होने देता है। स्मॉल जो हमारा स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए ये भी न्यूक्लियोलिटिक क्लीवेज से ही डिराइव हुआ है। तो अब हम इसकी प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे, कैसे ये प्रोसेसिंग करता है। तो आप सब ये डायग्राम देखिए। ये हमारा जो हम अभी देखे थे कि हमारा जो SI RNA होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो SI RNA, ये हमारा SI RNA पाथवे हो गया, ये डबल स्ट्रैंडेड है। अब क्या होगा, डाइसर की मदद से जो SI RNA जो होगा वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्लीव हो जाएगा, कट जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये हमारे छोटे छोटे SI RNA हमें मिल गए। अब एक कॉम्प्लेक्स आएगा जिसका नाम है RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एक जो हमारा एक पार्ट है डबल स्ट्रैंड SI RNA का, जो डबल स्ट्रैंडेड जो एक पार्ट है उससे आके बाइंड अप कर लेगा ये कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि उस बाइंड अप होने के बाद सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर RNA को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये बाइंड अप होने के बाद क्या करेगा
कि सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद जो हमारा mRNA प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, ये बीच से उन्हें क्लीव कर देता है छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। तो ये हमको मिल गए mRNA क्लीवेज, तो मिल गया। अब mRNA के बाद जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होती है, इनहिबिट हो जाती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होती और प्रोटीन का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। तो यही है हमारा स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे मोटिवेटेड, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी।